नमस्कार, मैं हूं गंगेश गुंजन। रिफाइंड लुक के खबर हाट पर आज हम अपनी पहली चर्चा को लेकर आए हैं। जैसे कि नाम से स्पष्ट है, रिफाइंड लुक यानी हम आपके नजरिए को साफ करने की कोशिश करेंगे। मुद्दे बहुत सारे हैं, बहुत सारे मुद्दों पर मीडिया और सोशल मीडिया पर कहा जा रहा है, लिखा जा रहा है, टेलीविज़न चैनल्स पर बहस हो रही है, मगर उन मुद्दों पर कई बारीक बातें छूट जाती हैं और उन्हीं छूटी हुई बातों को हम लेकर इस कार्यक्रम में, इस मंच पर आएंगे। सबसे पहला मुद्दा वो है जिस पर पूरे देश में चर्चा चल रही है। वो मुद्दा क्या है, उससे आप परिचित हैं। सुशांत की मौत किस तरह से हुई, ये एक रहस्य है। उस पर काफ़ी कुछ हो चुका है, अब तक सीबीआई इंक्वायरी तक की बात हो चुकी, मगर ऐसा लगता है कि सुशांत की मौत के साथ बही खातों का बड़ा नज़दीकी रिश्ता है। सब अपने अपने बही खाते खोल कर बैठे हैं और इन्हीं बही खातों से कई सारी वो बातें निकल कर आ रही हैं जो सच्चाई को एक तरह से आईने के सामने रखती हैं। संजय राउत की एक बात ने एक नए तरह से चीज़ों को देखने के लिए, हम कह सकते हैं, उकसाया है। संजय राउत ने कहा सुशांत सिंह को जो कुछ भी मिला है वो मुंबई से मिला है। उन्होंने कहा कि ये मुंबई है। उनकी बातों में जो दम्भ था, जो अहंकार था, दरअसल आज उस अहंकार को तोड़ने के लिए मैं इस मुद्दे पर बातचीत करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि सुशांत सिंह को जो कुछ भी मिला मुंबई से मिला। साहब, आप हकमारी कर रहे हैं, सुशांत सिंह के साथ अन्याय करते हैं आप, और उसके साथ साथ सबसे बड़ा अन्याय आप हिंदी के साथ करते हैं। आपने कभी गौर किया है कि ये जो मुंबई फिल्म नगरी है, ये जो बॉलीवुड है, इसकी चर्चा क्यों होती है? ये क्यों नहीं कहा जाता है कि ये हिंदी फिल्म नगरी है? सुशांत सिंह को, माफ कीजिएगा संजय राउत, मुंबई ने कुछ नहीं दिया है, सुशांत सिंह को हिंदी ने दिया है। सुशांत सिंह को उसकी मातृभाषा ने दिया है। मातृभाषा उसकी हिंदी थी और हिंदी फिल्म नगरी ने उसको सब कुछ दिया। एक साजिश है जब आप कहते हैं कि साहब मुंबई ने दिया। ये हिंदी के साथ अन्याय है, हिंदी के साथ हकमारी है। आप हिंदी का हक मारते रहे हैं, इस पर बहस होनी चाहिए थी, इस पर बहस नहीं हुई। बड़े बड़े मंचों पर जाते हैं, अंग्रेज़ी में भाषण देते हैं आप तमाम लोग, और इसमें बहुत सारी लॉबी शामिल है। मुंबई फिल्म नगरी की लॉबी भी शामिल है। वो अंग्रेज़ी मंचों पर खड़े हो जाते हैं, अंग्रेज़ी में भाषण देते हैं, वहाँ उन्हें हिंदी बोलते हुए शर्म आती है और उसी हिंदी के पैसे से वो जिंदा होते हैं। आप कहते हैं कि सुशांत सिंह को मुंबई ने दिया। अगर मुंबई ने दिया तो मराठी फिल्म के कलाकार भी वहाँ हैं मुंबई में। आप ऐसे 5 कलाकारों के नाम पूछिए गुजरात में किसी से, आप ऐसे 5 कलाकारों के नाम पूछिए राजस्थान में किसी से, आप किसी 5 कलाकार के नाम पूछिए तमिलनाडु में, आपको कोई नहीं बता पाएगा। अगर मुंबई देने वाली होती तो सबसे पहले मराठी फिल्मों को मिलना चाहिए था। क्यों नहीं मिला? इसलिए नहीं मिला क्योंकि वो हिंदी फिल्म नगरी नहीं है। हिंदी होने की वजह से, हिंदी फिल्म नगरी होने की वजह से सुशांत सिंह को सब कुछ मिला। और मैं ऐसे तमाम कलाकार, और उसमें सारे बड़े स्टार्स शामिल हैं, उनको मैं मंचों पर देखता हूं जब ये कहते हुए कि मुझे मुंबई ने बनाया, मुझे मुंबई की माया नगरी ने बनाया, तब मुझे अफसोस होता है। आपको मुंबई ने नहीं बनाया साहब, आप एहसान फरामोश हैं। आपको अगर मुंबई ने बनाया होता तो मुंबई और दूसरी तरह से भी बना सकता था। आपको हिंदी फिल्म नगरी ने बनाया, आपको हिंदी फिल्मों ने बनाया, आपको हिंदी भाषा ने बनाया। आप हिंदी के प्रति अन्याय करते हैं और आप कहते हैं कि मुंबई, सुशांत सिंह को जो कुछ भी दिया मुंबई ने दिया। अब आपके दूसरे तमाम बिंदुओं को अगर मैं देखता हूं, आप कहते हैं कि आपकी मुंबई की पुलिस बहुत काबिल है। बहुत काबिल है, वाकई बहुत काबिल है।
लेकिन ये मुंबई पुलिस की काबिलियत ही है कि अंडरवर्ल्ड वहाँ जिंदा रहता है। सालों साल, 70 साल, 73 साल से मुंबई में अंडरवर्ल्ड की दुनिया चलती है। मुंबई की पुलिस बहुत काबिल है। आप ठीक कहते हैं। गुलशन कुमार की सरेआम हो जाती है और आप कहते हैं कि मुंबई की पुलिस बहुत काबिल है। मुंबई पर आतंकवादियों का हमला हो जाता है और आपके लोगों को पता तक नहीं चलता और आप कहते हैं कि आपकी पुलिस बहुत काबिल है। सही बात है। पटना की पुलिस इतनी काबिल नहीं है, बिहार की पुलिस इतनी काबिल नहीं है। शायद अगर ये काबिलियत का पैमाना है तो इतनी काबिल नहीं है। बहुत सारे मुद्दे हैं जिस पर बात होनी चाहिए और मुंबई के विराट होने पे, भव्य होने पे, विशाल होने पर अगर आपको गर्व है तो माफ़ कीजिएगा, यहाँ के ग्रामीण क्षेत्रों का आप पर कर्ज है। ये आप जब बड़े होते हैं तो कर्ज आप ग्रामीण क्षेत्रों का लेते हैं। आपके जो फ्लाईओवर्स बनते हैं ना साहब, वो इसलिए बनते हैं कि हमारे गांव के बच्चे टाट के पुल पर नदियां क्रॉस करने का जोखिम उठाते हैं। जिस दिन ये गांव खड़ा हो गया ना कि साहब टाट पर चलकर हमारे बच्चे नहीं जाएंगे, वहाँ फ्लाईओवर बनने से पहले हमारे पुल बनाओ, उस दिन आपके यहाँ पुल नहीं बनेंगे। उस दिन आपके यहाँ फ्लाईओवर्स बनने बंद हो जाएंगे। सैकड़ों गांव अंधेरे में सोते हैं, तब जाकर आपकी मुंबई नगरी जगमगाती है। वो उसके हक की बिजली आप इस्तेमाल करते हैं तब आपकी मुंबई नगरी जागती है। और आप कहते हैं कि साहब मुंबई ने बहुत कुछ दे दिया। मैं महानगरों वालों, जितने महानगर वाले हैं, उनका भ्रम दूर करना चाहता हूँ। महानगर मैंने सुना है दिल्ली में भी बात होती है कि साहब चिकित्सा पर दिल्ली वालों का पहला अधिकार है। यहाँ के चिकित्सा जो भी सुविधाएं हैं चिकित्सा की, वो उस पर पहला हक दिल्ली का है। क्यों साहब? जितने पैसे आपके यहाँ खर्च किए जाते हैं वो टैक्स के पैसे हैं, हिंदुस्तानियों के पैसे हैं, आपको ज़्यादा दिए जाते हैं। हमारे गांव में जब वो अस्पताल नहीं बनते तब आपके यहाँ भव्य अस्पताल बनते हैं। और अगर वो हिंदुस्तान के टैक्स पेयर्स के पैसे हैं तो उस पर सबका बराबर का हक है, तो उस पर स्वास्थ्य का भी हक हर एक हिंदुस्तानी का है। अगर मुंबई पर हक है तो यहाँ के गांव के लोगों का है। दरअसल हक नहीं है, आप कर्जदार हैं, आप कर्ज चुकाना नहीं चाहते और आप इतराते हैं। पहला कर्जदार जो इतराता है संजय राउत। आप कर्जदार होकर इतराते हैं कि मुंबई ने सब कुछ दे दिया। आप हिंदी के कर्जदार हैं। अगर हिंदी के आर्टिस्ट वहाँ कमाते हैं, वहाँ टैक्स पे करते हैं, तो आप हिंदी के भी कर्जदार हैं। आप कर्जदार हैं यहाँ के गांव के। और एक कर्जदार इतनी ऊंची भाषा में, इतने दम्भी भाषा में बात करे, ये किसी को स्वीकार नहीं होगी। तो ये रिफाइंड लुक की कोशिश ये है कि ये जो नजरिया जिसकी आंख के ऊपर, जिन लोगों की आंखों पर पर्दा पड़ा है, उस पर्दे को साफ करें। और आज नजरिया हमने साफ करने की कोशिश की है सुशांत के बहाने, सुशांत की मौत के बहाने संजय राउत की आंखों पर पर्दा पड़ा है, उसको जरा साफ कीजिए। आज खबर हाट में इतना ही। इजाजत दें। नमस्कार।